दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। बबलू बड़े भाई की साली सोनी से प्यार करने लगा था। सोनी भी उससे प्यार करती थी, लेकिन बदली परिस्थितियों में जब सोनी की शादी बबलू के दूसरे भाई अनिल से हो गई, तो प्रेमिका से भाभी बनी सोनी के नए रिश्ते को बबलू बर्दाश्त नहीं कर पाया और उतार दिया मौत के घाट। सियाराम के तीसरे नंबर के बेटे अनिल कुमार की पत्नी सोनी ने शादी के 1.5 साल बाद बेटे को जन्म दिया था। अनिल ने जब फोन करके ये खुशखबरी गांव में रह रहे अपने पिता को दी, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर छा गई। घर में जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनिल भी पत्नी सोनी और नवजात शिशु के साथ गांव आ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिवार की खुशियों को अचानक ऐसा ग्रहण लगेगा कि घर में 2-2 लाशें में बिछ जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र में एक गांव है गलपुरा। इस गांव में रहने वाले सिया राम के 5 बेटे हैं। इनमें 3 बेटों राजेश, संजय व अनिल कुमार की शादी हो चुकी थी, जबकि 19 साल का बबलू व सबसे छोटा लव कुश अभी अविवाहित थे। बड़े बेटे राजेश की सीमा से, संजय की विनीता से और अनिल की शादी सोनी से हुई थी। 22 साल की सोनी की शादी 1.5 साल पहले ही अनिल के साथ हुई थी। संजय की पत्नी विनीता और अनिल की पत्नी सोनी सगी बहनें थी। दोनों का मायका जिला इटावा के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के गांव बनामे में था। 13 अगस्त 2018 को सोमवार का दिन था। परिवार के लोग सुबह ही खेत पर धान की रोपाई करने चले गए थे। बहू विनीता कुछ देर पहले ही घर वालों के लिए खाना लेकर खेत पर गई थी। घर में केवल लव कुश और उसकी भाभी सोनी ही थे। अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही घर के अंदर से लव कुश का बड़ा भाई बबलू तेजी से बाहर निकला। उसके हाथ में एक तमंचा था। घर से 10-12 कदम की दूरी पर गली में पहुंचते ही उसने अपने सिर में गोली मार ली। गोली लगते ही वो रास्ते में गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह रहा था। गोली चलने की आवाज सुनकर गांव में दहशत फैल गई। सियाराम के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। घर के अंदर बबलू की भाभी सोनी और घर के बाहर देवर बबलू की लहूलुहान लाश पड़ी थी। बबलू की लाश के पास ही एक 315 बोर का तमंचा भी पड़ा था। बबलू ने अपनी भाभी सोनी को गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली थी। सियाराम के दूसरे नंबर के बेटे संजय की शादी विनीता के साथ हुई थी। शादी के समय संजय की साली सोनी और भाई बबलू जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। कभी कभी बबलू अपनी भाभी को विदा कराने उसके मायके बनामे जाता था। वहीं पर सोनी और बबलू की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। बबलू को सोनी अच्छी लगी। सुंदर, चंचल और अलहड़ सोनी को भी गठीले बदन का बबलू मन भाग गया। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों के बीच काफी देर तक प्यार भरी बातें होने लगी। बातों के बीच चुहलबाजी भी खूब होती। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन अकेले में मौका पाकर बबलू ने सोनी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, इस जन्म में ही नहीं, हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई। प्यार के इजहार के बाद दोनों भविष्य के इंद्रधनुषी सपने संजोने लगे। अब दोनों को केवल सही वक्त का इंतजार था। सोनी और बबलू अपने प्यार की पीठ पर सवार होकर भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन इसी बीच सोनी की बड़ी बहन विनीता को अपने देवर और बहन के बीच पनपे प्रेम की खबर लग गई। विनीता ने यह बात घर परिवार के लोगों को बता दी। कच्ची उम्र के दोनों प्रेमी कोई ऐसा भी कदम उठा सकते थे जिससे परिवार की बदनामी होती। इसलिए उन लोगों ने सोनी की शादी बबलू के बड़े भाई अनिल से तय कर दी। बबलू चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि शादी दोनों परिवारों की मर्जी से तय हुई थी। दरअसल सोनी के घर वालों को मालूम था कि बबलू सोनी से उम्र में छोटा तो है ही और गुस्सैल स्वभाव का भी है। वो शराब भी पीता था, जबकि अनिल की हेयर कटिंग की दुकान थी, जिससे वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। दूसरी ओर सोनी
और बबलू के दिलों में बराबर की आग लगी थी। बबलू इस इंतजार में था कि भाई अनिल की शादी हो जाने के बाद वो अपनी प्रेमिका सोनी से शादी करेगा, लेकिन अचानक ऐसी स्थिति बन जाएगी, इस बारे में उसने सोचा तक नहीं था। सोनी ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि उसे अपने प्रेमी बबलू के घर उसके भाई की पत्नी बनकर जाना पड़ेगा। उसके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए थे। मजबूरी में उसने दिल पर पत्थर रख लिया। अंततः अनिल और सोनी की शादी हो गई। सोनी बबलू की भाभी बनाकर उसी के घर में आ गई थी। प्रेमिका की शादी बड़े भाई से हो जाने की वजह से बबलू पूरी तरह टूट गया। वो चोरी छुपे सोनी से अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन उसकी ओर से अब कोई जवाब नहीं मिलता था। घर में सोनी के जेठ जेठानी, बहन, ससुर, सास जावित्री के अलावा छोटा देवर लव कुश भी था। एक तो संयुक्त परिवार, दूसरे बदनामी का डर। इसलिए सोनी ने शादी के बाद बबलू के प्यार को हवा नहीं दी। इससे बबलू परेशान रहने लगा। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। गुस्सेबाज तो वो था ही, ऐसी स्थिति में उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। घर हो या बाहर वो किसी से भी उलझ पड़ता था। अब गांव में बबलू का मन नहीं लगता था। घर वालों के कहने पर बबलू गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने चला गया। बबलू घर से दूर जरूर चलाया, लेकिन सोनी की यादों को दिल से दूर नहीं कर सका। उसके साथ बिताए पल उसे याद आते रहते थे। सोते जागते उसकी आंखों के सामने सोनी की तस्वीर घूमती रहती थी। वो चाहता था कि सोनी को भूल जाए, लेकिन चाह कर भी वो उसे भूला नहीं पा रहा था। इसी बीच अनिल अपनी पत्नी सोनी को लेकर सिरसागंज चला गया और वहां किराए का एक मकान लेकर रहने लगा। सिरसागंज में अनिल की हेयर कटिंग की दुकान भदान रेलवे फाटक के पास थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 1.5 साल बाद सोनी ने बेटे को जन्म दिया। इसकी जानकारी उसने गांव में रह रहे अपने परिवार को दी तो सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी। घटना से 20 दिन पहले अनिल अपनी पत्नी व 25 दिन के बच्चे के साथ गांव आ गया। उधर घर में सोनी के आ जाने की जानकारी मिलने पर बबलू भी गुड़गांव से गांव आ गया। घर पहुंचते ही उसकी नजर भाभी बनी सोनी से मिली तो दिल में समाई पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। बच्चे को गोद में लेकर उसने खूब प्यार किया। एक दिन अकेले में मौका मिलने पर जब उसने सोनी के सामने अपने प्यार का वास्ता दिया तो सोनी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए पुरानी बातें भूल जाने को कहा। बबलू को सोनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रेमिका रह चुकी सोनी की इस बेरुखी से बबलू अंदर तक टूट गया। बबलू को गुड़गांव से आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। 13 अगस्त 2018 की सुबह 7 बजे सोनी ने लंच बनाकर अपने पति अनिल को दिया। लंच लेकर अनिल अपनी कटिंग की दुकान पर चला गया। परिवार के बाकी सदस्य खेत पर धान की रोपाई करने गए हुए थे। सियाराम की पत्नी जावित्री 8 दिन पहले अपनी बेटी की ससुराल गांव दौखला चली गई थी। जावित्री की बेटी गर्भवती थी, इसलिए उसने मदद के लिए मां को अपने पास बुला लिया था। उस दिन बबलू सुबह ही घर से निकलकर गांव में घूमने चला गया था। सोनी और उसकी बहन विनीता ने मिलकर खाना बनाया। विनीता सभी के लिए खाना लेकर खेतों पर चली गई। छोटा देवर लव कुछ कमरे में बैठा खाना खा रहा था। उस समय 10 बजे थे। सोनी हैंडपंप से पानी भर रही थी। वो एक बार पानी भरकर अंदर रखाई थी। दूसरी बार जब वो पानी लेने जा रही थी तभी बबलू घर आ गया। घर में आते ही उसने आंगन में खड़ी सोनी के सामने गुस्से में बीती बातों को दोहराया। इस पर सोनी ने झुंझलाते हुए कहा कि तुम्हें घर और समाज में इज्जत से रहना है तो बीती बातों को भूलना होगा। सोनी के इतना कहते ही बबलू ने अपनी कमर में खोसा हुआ तमंचा निकाला और उसकी कंटी पर लगाकर गोली चला दी। गोली लगते ही सोनी कटे पेड़ की तरह आंगन में गिर पड़ी। बबलू ने जैसे ही दोबारा तमंचे में कारतूस डालने का प्रयास किया, कमरे में खाना खा रहा छोटा भाई लव कुछ चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। इस पर बबलू तमंचा लोड करके घर के बाहर भागा और घर से 10-12 कदम चलते ही उसने तमंचे से अपने सिर में गोली मार ली। गोली लगते ही वो भी गिरकर ढेर हो गया। गांव वालों ने इस घटना की सूचना पुलिस और बबलू के घर वालों को दी। जब यह खबर खेत पर पहुंची तब सभी लोग खाना खा रहे थे।
घर पर खूनी खेल खेला जाएगा, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। सभी खाना छोड़कर घर की ओर दौड़े। उधर कुछ गांव वालों ने अनिल की दुकान पर जाकर उसकी पत्नी की हत्या की जानकारी दी। अनिल दुकान बंद करके आ गया। सूचना मिलते ही नगला खंगर के थाना प्रभारी दीपक चंद्र दीक्षित, क्षेत्राधिकारी सिरसागंज अजय कुमार चौहान घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इस वारदात की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। एसएसपी फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल, एसपी ग्रामीण महेंद्र सिंह गांव गलपुरा पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ साथ गांव वालों व घर वालों से घटना की विस्तार से जानकारी ली। पुलिस ने आंगन में पड़ी सोनी की लाश के पास से खाली कारतूस तथा बबलू की लाश के पास से तमंचा, उसमें फंसा खोखा जब्त कर लिया। मृतका का पति अनिल जब गांव पहुंचा तो घर पर पुलिस और गांव वालों की भीड़ मौजूद थी। जावित्री को भी सूचना देकर बुला लिया गया था। जावित्री ने जैसे ही बहू सोनी की लाश देखी तो वो उससे लिपटकर रोने लगी। गांव वालों के अनुसार बबलू सोनी को गोली मारने के बाद उसकी लाश पर ही खुद को गोली मारना चाहता था, लेकिन भाई लव कुछ के शोर मचाने पर उसने घर के बाहर जाकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में अनिल ने अपने भाई बबलू के खिलाफ अपनी पत्नी सोनी की हत्या की रिपोर्ट भादमवी की धारा 302 के अंतर्गत थाना नगला खंगर में दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया। बबलू के सिर इश्क का जुनून इस कदर हावी था कि वो अपना पराया कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। इसी के चलते उसने ये घातक कदम उठाया। उसने भाई की बसी बसाई गृहस्थी तो उजाड़ी ही, उसके दुध मुहे बच्चे से उसकी मां भी छीन ली। सोनी को बेटा पैदा होने पर सियाराम के परिवार में खुशियां मनाई जानी थी, लेकिन परिवार की खुशियों में दो मौतों से ग्रहण लग गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।